श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, सभी को कोटि कोटि नमन। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अगर सच्चा जो भक्त है तो भक्त भगवान है, क्योंकि भक्त के वश में भगवान है तो भक्त भी भगवान है। आज हम लोग हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो हनुमान भक्त है, भक्त भी भगवान है। तो कौन सा भक्त भगवान होता है? ये जो भीख मांग कर खाता है, लाल वस्त्र पहन कर फिरता है, ये भक्त नहीं। जो कि भगवान का हर घड़ी हर समय सुमिरन करता हो, क्योंकि किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता है कि यह भक्त है, यह चोर है, यह ढोंगी है। किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता है। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सच्चा भक्त है? तो भक्त अपने चाल स्वभाव से ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है, इस पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। तो भक्त जो होते हैं अपने चाल और स्वभाव से ही पहचान में आ जाते हैं। तो उन्हीं के अंदर भगवान का वास होता है। हम भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन भक्तों के पास जा कर के भगवान को महसूस करते हैं कि हाँ, भगवान है। तो कौन सा भक्त भगवान बन जाते हैं? आप लोग देखे होंगे, गुरु तो बहुत देखे होंगे और उनका शिष्य भी बहुत देखे होंगे। तो गुरु जिनको शिष्य बनाया और उनको जो भजन भेद दिया, वो अपना कर्तव्य कर रहा है और कर्तव्य कर करके गुरु से भी अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं। और जो गुरु है वो पछड़ जाते हैं और हिंसा उनसा करने लगते हैं। तो कहा गया है कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला चीनी बन गया। तो भक्त को जबकि गुरु मंत्र बतलाते हैं तो उस पे अटल विश्वास के साथ भक्ति भजन करने लगता है। उनको गुरुदेव मानकर, भगवान मानकर उनको पूजने लगता है। यहाँ पर कई गुरु ऐसे हैं, आपको तो ज्ञान बांट देगा, लेकिन स्वयं कुछ नहीं कर पा रहा है। स्वयं तो वैसे ही पढ़ा है जैसे कि आप पहले पढ़े हुए थे, लेकिन ज्ञान बांट देगा। तो गुरु भी करे तो सच्चा ढूंढ कर करे, जल्दीबाजी में गुरु किसी को ना बनाए।
गुरु बनाने से पहले 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना गुरु के पास जाओ, उनसे ज्ञान का प्राप्ति लो, देख लो कि गुरु बनने योग्य है या नहीं है या ढोंगी है, तभी जाकर के गुरु बनाओ। अन्यथा दूसरे किसी को बनाओ। क्योंकि आजकल के ज़माने में लाल वस्त्र पहन करके, चंदन टीका लगा करके देखे होंगे कुंभ में कितने साधु महात्माएं कमाने के लिए पहुँचे थे। सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए गुरु करेंगे। सच्चा अगर गुरु करेंगे तो आप कर्तव्य करके भगवान बन सकते हैं, गुरु से भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। गुरु तो केवल ज्ञान देता है, बनना और ना बनना आपके हाथों में है, आपका कर्तव्य में है। उनका काम है तुमको सही रास्ता दिखाना। अब चलना तुमको है कि किस तरह से उस रास्ते पर हम चलें जो कि मंजिल तक हम पहुंच जाए। अब मंजिल पहुंचना ही नहीं, मंजिल से आगे तक पहुंचना है। किस तरह से उस रास्ते पर चलेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं जब भी गुरु करेंगे सोच समझ के करेंगे, जांच पड़ताल करके तभी ही गुरु करेंगे। अन्यथा गुरु नहीं करेंगे। और शिष्य का धर्म है, अगर गुरु थोड़ा उल्टा पुल्टा भी काम कर रहे हैं, अगर उसको गुरु मान लिए हैं तो जीवन भर उसका निभाना होगा, जीवन भर उसका पालन करना होगा। क्योंकि वह तुम्हारा गुरु था। बाद में चाहे वह कुछ भी हो जाए, वह तुम्हारा गुरु था। और गुरु पर जो भजन भेद लेकर के लेकिन लगा देते हैं, गुरु का अवहेलना कर देते हैं, वह भक्त कभी सफल नहीं होते हैं। चाहे तुम जितना भी दान पुण्य कर लो, जब तुम गुरु का ही वैल्यू नहीं दिया तो तुम्हारा वैल्यू इस दुनिया में कौन देने वाला। भगवान कहते हैं तुम सोचना बंद कर दो, तुम चिंता मत करो। चिंता करने के लिए हम बैठे हैं। तुम्हारा काम है तुम केवल भक्ति भजन करते रहो, फल का चिंता नहीं करो। क्योंकि फल का चिंता करने वाला मैं स्वयं यहाँ पर बैठा हूँ। अगर तुमको मनुष्य में अब हमने जन्म दिया है तो तुमको भोजन कराने का मेरा जिम्मेदारी है। तुमको भोजन के बारे में नहीं सोचना है। तुमको जो गुरुदेव ने बतलाया है केवल उस पर तुमको गौर करना है, उस पर केवल ध्यान देना है कि हमें गुरुदेव ने क्या बतलाया है। बाकी अन्यथा भगवान श्री कृष्ण कहते कि अन्यथा पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है भागवत पुराण में कि तुम केवल भक्ति करो। अर्जुन को बतला रहे थे तुम केवल मारो, बाकी जो पाप और पुण्य होगा वो हम देख लेंगे। महाभारत की गीता में यही बतलाते हैं अर्जुन को। आज का इतना ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।